एक बार एक राज्य के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, जिसके कारण प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया। इसीलिए प्रधानमंत्री पद के लिए किसी योग्य व्यक्ति की तलाश शुरू हो गई। उस राज्य का नियम था कि वे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोजकर प्रधानमंत्री बनाते थे। अब राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश शुरू हो गई। अनेकों प्रतियोगिताएं हुई, कई सारे चुनाव कराए गए और अंत में 3 सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना गया। अब उन तीनों में से किसी एक व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री पद के लिए चुनना था। इसीलिए उसके लिए अब अंतिम परीक्षा होनी थी। धीरे धीरे अंतिम परीक्षा का दिन भी आ गया। सारे देश के लोग नए प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्सुक थे और वे तीनों लोग भी काफ़ी उत्सुक थे, क्योंकि यह उनके जीवन का सवाल था। परीक्षा कल सुबह होनी थी, परंतु आज से ही वे लोग काफ़ी उत्सुक थे कि किसी तरह से कल के परीक्षा के पर्चा का पता चल जाए, ताकि आवश्यक तैयारी की जा सके। परंतु शाम को जब वे कमरे से बाहर निकले तो आश्चर्यचकित रह गए। नगर की हर दीवार पर परीक्षा का पर्चा छपा हुआ था, जिसमें लिखा था कि तीनों प्रतिभागियों को एक कमरे में बंद करके दरवाजे पर एक विशेष ताला लगा दिया जाएगा और जो सबसे पहले उस ताले को खोलकर बाहर आएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। अब उन तीनों में से 2 लोग भागकर बाजार गए और ताला खोलने की तरकीब की कई सारी किताबें खरीद लाए और रात भर पढ़ते रहे, रात भर याद करते रहे। लेकिन उनमें से एक आदमी बड़ा ही अजीब था। वह शाम से ही चादर तान के सो गया। उन दोनों ने 1-2 बार उसे जगाने की कोशिश की तो वह विनम्रता से बोला, आप दोनों अपनी तैयारी करें, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। उन दोनों ने सोचा कि शायद इसने पहले ही हार मान ली है और यह कल की परीक्षा में बैठेगा ही नहीं। फिर वे रात भर जमकर तैयारी करते रहे और वो आदमी रात भर सोता रहा। सुबह उन्होंने देखा कि वो आदमी तो प्रतिदिन 5 बजे जग जाता था, लेकिन आज तो 7 बजे तक सो रहा है। उन्होंने सोचा कि यह शायद डर गया है या घबरा गया है। लेकिन वे दोनों भी रात भर जागने के कारण काफ़ी थकान और आलस्य महसूस कर रहे थे। उनका मन तनाव और अशांति से भरा हुआ था। खैर, परीक्षा का समय हुआ और वे तीनों परीक्षा स्थल की ओर चल दिए। रास्ते में वे दोनों काफ़ी परेशान और चिंतित लग रहे थे, लेकिन वह मस्ती में गुनगुनाते हुए चल रहा था। इसलिए उन दोनों को उस पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, यह परीक्षा क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो अपनी तैयारी कर रहा हूँ। कुछ देर बाद वे तीनों परीक्षा स्थल पर पहुँच गए। राजा उन तीनों को एक विशेष कमरे में ले गया, जहाँ दरवाजे पर एक विशेष प्रकार का ताला लटक रहा था। उस पर अंक गणित के कुछ चिन्ह बने हुए थे। राजा ने उन तीनों से कहा, देखो, यह ताला गणित की एक पहेली है, जिसे हल करते ही यह ताला अपने आप खुल जाएगा और जो व्यक्ति दरवाज़ा खोलकर सबसे पहले बाहर आएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। यह कहकर राजा दरवाजे को बंद करके बाहर चला गया। राजा के जाते ही वे दोनों व्यक्ति जिन्होंने रात भर तैयारी की थी, उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े के अंदर से कुछ किताबें निकाली और जल्दी जल्दी उस पहेली को सुलझाने में लग गए। लेकिन उस पहेली को सुलझाना इतना भी आसान नहीं था। ये जितना उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते, उतना ही वह उलझती जाती। उधर तीसरा आदमी जो रात भर सोया था, वह एक कोने में चुपचाप पालथी मारकर बैठ गया। कुछ देर तक वह चुपचाप उस ताले और दरवाजे को ध्यान से देखता रहा। फिर वह उठा और चुपचाप दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गया।
दरअसल उस दरवाजे को बंद ही नहीं किया गया था, उसे केवल अटकाया गया था। उन दोनों लोगों ने राजा से कहा, इसने तो पहेली को हल ही नहीं किया है। राजा ने कहा, अरे बेवकूफ़ों, तुम्हें पहले तो ये देख लेना चाहिए था ना कि दरवाज़ा बंद भी है या नहीं। फिर उस राजा ने उस तीसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई समस्याएं, कई चुनौतियां ऐसी होती है जो हमारे लिए समस्या होती ही नहीं है, लेकिन हम शांत मन से उन्हें समझने के बजाय बेचैन और परेशान होकर उलझे रहते हैं, जबकि हमें उन्हें सुलझाने की नहीं बल्कि समझने की ज़रूरत होती है। आजकल जो विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाते हैं, उसका कारण भी यही होता है कि उनका मन स्थिर और शांत नहीं होता। वे एक ही समय में अनेकों विचारों से घिरे रहते हैं, जिससे अक्सर उनका मन भटक जाता है। इसीलिए उन्हें यह समझना चाहिए कि शिक्षा एक साधना है, एक पूजा है, और चाहे साधना हो या पूजा, मन को स्थिर और शांत करके ही सफलता पाई जा सकती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे पुरुषों को स्थित प्रज्ञ की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि जो पुरुष स्थिर बुद्धि वाला है, जिसका मन शांत है और जो अपने मन को जीता हुआ है, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष जीवन की हर परीक्षा में सफल होने में सक्षम है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।